मेरे प्रियो, विषय जो है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यही सुसमाचार है, इसको याद रखिएगा। हाँ। और इसको छोड़ करके जितनी बातें हैं, पौलुस बोलता है कि वो बकवाद है, बोल रहा है। समझ रहे मेरे प्रियो? जी। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मेरे साथ एक वचन निकालिए। गलातियों गलातियों चौथा अध्याय 4 का 12 पढ़िए। हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान हो गया हूँ। बस रुक तुम जाइए। पौलुस ये बोल रहा है कि हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे समान हो गया हूं। बात आ रही समझ में? तो भैया पौलुस आवाज नहीं आ मतलब रही, आवाज नहीं आ रही। मेरी भैया आवाज आ रही आवाज है आप लोगों को? सभी आपकी लोग को आ आवाज रही आवाज आ है? नहीं आ रही रही। है। ठीक है, आ ठीक है। रही है भैया, आवाज आ रही है आपकी। आंटी, आप अपने साइड का ऑडियो चेक कर लीजिएगा, यहाँ सबको नहीं आ सुनाई रही दे रहा है आवाज। तो ये ठीक। अपने मोबाइल का ऑडियो आप बढ़ा लें। आशीष भैया आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, हमको सुनाई नहीं दे रही। आ रही है, वो आ रही आपके है। नेटवर्क में आवाज नहीं आ प्रॉब्लम रही। होगा, बाकी सबको सुनाई दे रहा है। अपना अपना ऑडियो फिर से एक बार चेक कर लीजिए आप। तो पौलुस ये बोल रहा है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम मेरे समान हो जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे समान कमलेश भैया बोलो ना, तुम्हारे मैं बोलो ना, तुम्हारे आवाज नहीं आ रही। मैं तुम्हारे समान हो गया भैया हूं। आवाज नहीं आ रही। अरे आंटी, आप अपने साइड से ठीक कर लीजिए, यहाँ सबको सुनाई दे रहा है। बंद एक बार करके फिर ऑन करिए तो ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक ठीक है, यहाँ हो सबको जाएगी, मेरी ठीक है। आवाज जा रही है। आप अपने साइड से अपना टावर चेक कर आशीष लीजिए। भैया आपकी आवाज नहीं आ रही। एक बार मीटिंग लीव करके फिर से ज्वाइन करिए। इंदिरा आपकी सिस्टर आवाज नहीं आ रही, किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही उनको। आपकी आवाज नहीं आ आवाज आ रही है। रही। ठीक है, आगे बढ़े मेरे प्रियो। जी। जी भैया जी। तो पौलुस ये बोलता है कि मैं तुम्हारे समान हो गया हूं। ठीक है, तुम भी मेरे समान हो जाओ। तो कैसा हो गया था पौलुस? 13 पढ़ी। पर तुम जानते हो कि पहले पहल मैंने शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुनाया। हाँ, बस पहले पहल। सब लोग सामने देखिएगा। किसने सुसमाचार सुनाया? पौलुस ने सुनाया। ठीक है, और कैसे सुनाया? निर्बलता, निर्बलता। निर्बलता के कारण। बात आ रही समझ में? मतलब सुसमाचार का जो पहला भाग है वो निर्बलता है। बात आ रही समझ में? जी। आज जितने भी लोग सुसमाचार सुना रहे हैं उनके पास निर्बलता नहीं है। और ये बात पक्की है, मैं आपको बता दे रहा हूं। 100 में 99% जो है आज निर्बलता नहीं है। आज निर्बलता का प्रचार नहीं है, इसको याद रखिएगा। और इसलिए ये बातें जो है हमको कहीं सुनने के लिए नहीं आती हैं मेरे पे। आवाज सुनाई नहीं दे रही भैया।
ठीक है, ये बातें जो है हमको कहीं सुनने के लिए नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि इस आधार पे जो है आज प्रचार नहीं हो रहा है मेरे प्रियो। और यकीन मानिए कि 2010 के बाद से, जब से परमेश्वर ने, कमलेश भाई इंदिरा आंटी को म्यूट कर दो, अब उनको बात समझ में नहीं आ रही, वो बार बार बोलते रहेंगी, तो उनको म्यूट कर दो अभी आप, और उनको पर्सनल मैसेज करके बता दो भाई हमारे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके नेटवर्क का इश्यू होगा। ठीक है, तो बात आ रही समझ में? तो ये जो सारी बातें हैं ना मेरे प्रियो, मैं भी जब इसे ढूंढने के लिए चला, मैं आपको अगर सही लफ्जों में अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं बहुत जगह जाता था। मैं प्रचारक होने के बावजूद रायपुर में जितने भी मीटिंग्स होते थे, यहाँ तक कि रायपुर में बड़े बड़े परमेश्वर के दास जो कहलाए जाते हैं, सबका लगभग आगमन हो चुका है और कईयों बार आना हो चुका है। आप लोगों को मालूम है कि भिलाई में भी ऐसा कोई प्रचारक नहीं होगा जो आया नहीं होगा। लगभग जितने यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर में, सोशल मीडिया के ऊपर में, वरन इससे पहले से भी जिनका नाम नेशनल और इंटरनेशनल प्रीचर के रूप में हमको सुनने में आता है, सारे लोगों को हमने सुन लिया मेरे। और यकीन मानिए कि भीड़ तो बड़े आनंद के साथ सुन रही थी, लेकिन हम वहां से माथा पकड़ के चले आते थे वापस कि प्रभु क्या बोल रहे हैं ये, बाइबल में तो ऐसा नहीं लिखा है। अच्छा, अब आज के प्रचार का जो अपना तरीका है, जो स्टाइल है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक वचन खोला जाता है, सब इधर देखिएगा, कितना वचन? एक वचन। वो हर कोई खोलता है, याद रखिएगा, बात आ रही समझ में? हर कोई खोलता है एक वचन, लेकिन उसकी व्याख्या जो है वो बाइबल फिर पुलपिट के ऊपर पड़ी रहेगी, और फिर उसकी व्याख्या जो है वो आधा घंटा 1 घंटा पुलपिट छोड़ के घूम फिर करके और समा बांध करके फिर वो उसकी व्याख्या की जाएगी। जबकि बाइबल में सुसमाचार सुनाने का ये तरीका है ही नहीं। बाइबल में सुसमाचार सुनाने का जो तरीका है, जो पौलुस ने बताया कि हम आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। बात आ रही समझ में? आत्मिक जी। बातों को आत्मिक बातों से मिला मिला करके सुनाते। आज जैसे अगर हम कुछ भी कह रहे हैं मेरे प्रियो, अगर निर्बलता का विषय निकला है तो मैंने भी गलातियों खोल दिया, अब इसके बाद भी मैं खोलूंगा, और हर जगह से फिर ये प्रमाणित हो जाएगा कि निर्बलता का ये अर्थ परमेश्वर ने बताया है। तब ये बातें समझ में आती है कि ये भैया का प्रचार नहीं है, ये एक्चुअली बाइबल जो बोलती है ये उसकी सही व्याख्या है जो उसकी आत्मा की ओर से की जा रही। बाइबल में लिखा है जो मनुष्य अपनी बढ़ाई चाहता है वो अपनी बात करता है, अपनी विचारधारा बांटता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वो अपने भेजने वाली की बातों को मिला मिला करके बताता है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा वही सच्चा है, उसमें अधर्म नहीं। तो बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? तो सुसमाचार का जो पहला भाग है वो है निर्बलता। बात समझ लिए? अब ये बात साफ है कि जिनके पास निर्बलता नहीं है, आप सब अपने ऑडियो को ऑन कर लीजिए, ठीक है? जिनके पास निर्बलता नहीं है, क्या वो सुसमाचार प्रचारक कहलाएंगे? हाँ या ना, यस और नो? नहीं। नहीं कहलाएंगे। सीधी सी बात, इस बात को ध्यान के साथ सुनिए। अब इसमें चाहे इंटरनेशनल प्रीचर हो तो याद रखिए वो भी इंसान है। आप ऐसे फ्रेम से मत देखना इंटरनेशनल, इस आधार पे आप किसी को नहीं नापना, याद रखिए। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को भी ऐसे ही नापा, बोले नासरत का है, बोले हम जानते हैं हमारे बीच में रहता है, ठीक है, इसकी माँ को जानते हैं, इसकी बहनों को जानते हैं, इसके भाई को जानते हैं, लिखा है, और उन्होंने ठोकर खाई। और आज भी ये चल रहा है मेरे प्रियो। मैंने बार बार बताया ना कि दूर के मनुष्यों का बड़ा प्रभाव है, 7 समुंदर पार के मनुष्यों का बड़ा प्रभाव है, या आपके राज्य के बाहर से कोई दूसरे राज्य से आता है तो उसका बड़ा प्रभाव है। बात समझ रहे हैं आप? जी। रंग का बड़ा प्रभाव है, बड़े मंच का बड़ा प्रभाव है, बड़े साउंड सिस्टम का, म्यूजिक का, ज्यादा ऑडियंस का बड़ा प्रभाव है। लेकिन याद रखिएगा, इससे विश्वास का लेना देना नहीं है, इसको याद रखिएगा, ठीक है?
कि कहीं अगर ज्यादा लोग हैं तो वहां सच्चाई होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई 7 समुंदर पार से आया है तो वो सच बोल रहा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई 7 समुंदर पार से आया है तो परमेश्वर को जानता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी ऐसे होंगे, लेकिन प्रायः जो आजकल दिखता है मेरे प्रियो, उनकी बोलियों से, उनकी भाषाओं से जो बातें प्रकट होती है, मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखें कि जिनके पास शारीरिक निर्बलता नहीं है, शारीरिक निर्बलता नहीं है, वे सुसमाचार प्रचारक हैं ही नहीं। क्लियर है एकदम। बाइबल में पौलुस बोलता है कि मैंने पहले पहल शरीर की निर्बलता के कारण तुम्हें सुसमाचार सुना है। सुना। बता रही समझ में? निर्बलता को बाइबल में क्या क्या बताया गया मालूम है आपको? निर्बलता किस चीज का आधार है? किस चीज का आधार है बेला सिस्टर? निर्बलता किस चीज का आधार है? कैसे लेंगे निर्बलता? दीनता। हम्म मेरे से कुछ नहीं हो सकता, ये वाली चीज होगी निर्बलता। चलिए मेरे साथ एक वचन निकालिए, दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय 13 का 4 को 4 से पढ़िए। वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, हम्म तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। बस बस रुक और जाइएगा, बस रुक जाइएगा। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोग जानते हैं ना मेरे प्रियो, क्रूस पर गए थे कि नहीं गए थे? जी गए कैसे गए थे? निर्बलता के कारण। हाँ याद रखिएगा, कैसे गए थे? निर्बलता के कारण। निर्बलता के कारण। निर्बलता के कारण वो गए थे। सही व्याख्या कीजिए। निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाए गए। मतलब क्या है, वो गए थे कि चढ़ाए गए थे? चढ़ाए गए। हाँ ये समझ लो आप। अच्छा, किसने चढ़ाया था? इजरायली यहूदी लोगों ने, नहीं, बलवान परमेश्वर लोग। ने। परमेश्वर ने चढ़ाया था। एग्जैक्ट, किसने चढ़ाया था? परमेश्वर ने हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दे दिया। दे दिया। बताइए समझ में? इसको खुला रखिएगा ना, ये तो यूहन्ना 3:16 है, गोल्डन वर्स इसको बोलते हैं भाई। और हर ईसाई को तो ये वचन बिल्कुल ध्यान होगा, और अगर ध्यान नहीं तो फिर वो ईसाई कहलाने के लायक भी नहीं होगा फिर। सही बात। ठीक है, निकाले एक बार यूहन्ना 3:16, थोड़ा रिपीट कर देते हैं आपको। पढ़ें। पढ़िए यूहन्ना 3:16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, हम्म ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। ठीक है, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नष्ट ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत बड़े ध्यान जीवन के पाए। साथ सुनिए। ठीक है, तो विश्वास करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सामने देखिए सभी लोग, करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। करना करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। आप लोग करते हैं विश्वास? कल तो मैं बताया हूँ विश्वास के बारे में। जी कोई भैया नहीं करते करता हैं। है, 100 में 99 लोग नहीं करते हैं। करते हैं। बात आ रही समझ में? नहीं करते हैं 99 लोग।
सबका विश्वास जो है ना, अब्राहम का विश्वास एक तरफा है और बाकी लोग का विश्वास एक तरफा है। कल मैंने आपको बताया 75वें साल में वो बुलाया गया था, 100वें साल में वो विश्वासी बन रहा है पूर्ण रूप से। बात आ रही समझ में? 100वें साल में कल मैंने आपको बताया कि रोमियो के लोगों का बपतिस्मा हो गया है, लोग एकत्रित होने लग गए हैं, संगति पौलुस दे रहा है, लेकिन तो भी उनको रोमियो 10 में ये बोलता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। मतलब ये बात साफ है कि अंगीकार बचा हुआ है भाई साहब, अंगीकार कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए बाइबल में लिखा है कि अपने अंगीकार को थामे रहो। ठीक है, अंगीकार हमेशा करना है। बात आ रही समझ में? तो विश्वास अपने आप में बहुत बड़ा है। आज इसको और नई रीति से अपन समझ लेते हैं, दूसरे एंगल से भी देखते हैं। ठीक है, और सारे एंगल एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे मेरे प्रिय। जैसे कहने का मतलब एंगल इन द सेंस में बोला, जैसे मान लेते कि कोई कुर्सी है, कुर्सी के 4 पहिए होते हैं। क्या पहिए होते हैं? 4 पहिए। 4 पहिए। अगर खाली 2 पहिए दिखाई दे रहे हैं तो बात समझ में नहीं आएगी। इधर से देखे तो 2 पहिए दिखाई दिए, उधर से देखे तो 2 पहिए दिखाई दिए, तो समझ में आता है कि भैया कुर्सी है ये। कल 2 पहिए हमने सुना था और आज भी हम 2 पहिए सुन लिए, ये कुर्सी है। ठीक है, तो इसी रीति से हर जगह से कहीं से भी परमेश्वर के ज्ञान को लिया जाए, याद रखिएगा परमेश्वर का ज्ञान उस फाइनली डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा के प्रकट कर देगा कि मैं इस वस्तु के बारे में बात कर रहा हूं। तो पुत्र पे क्या करना है? विश्वास करना। क्या है कि पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर क्या करे? विश्वास करें। तो किसके ऊपर विश्वास करना है बताएं? पुत्र पर विश्वास। बोलिए, किस पर विश्वास करना है? पुत्र पर विश्वास। इसी को बोलते हैं आगे पाठ और पीछे सपाट। कि वो प्रभु यीशु को प्रभु जाने। ये बहुत पहले मैं आप लोग को बताया था, मैंने ये कहा यूहन्ना 3:16 अगर समझना है ना तो यूहन्ना 3:14 के बिना आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए 14 पढ़ें और आप मेरे को उत्तर दीजिएगा। और जिस रीति से मूसा ने जंगल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। आप बताइए किस पर विश्वास करे? पुत्र पर। नहीं, गलत बोला क्रूस पर अभी आप। चढ़ाए हुए। हाँ, बात आई समझ में? क्रूस कभी नहीं हटाना। बात आ गई समझ में? जी। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के बिना कुछ नहीं है। किसके बिना? क्रूस के बिना। पौलुस बोलता है सारी बातें व्यर्थ है, मैं केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को ही मैं सब कुछ मानता हूं, बोलता है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। और बाइबल में लिखा है, याद रखिएगा, लोग प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, लेकिन अपने चाल चलन से उसके क्रूस के बैरी हैं। लिखा है किसके बैरी हैं भाई साहब? हम क्रूस के। याद रखिएगा। और कहानी खत्म है। फिर कहानी क्या है? खत्म। खत्म। बात समझ रहे हैं आप? खत्म है कहानी। सारे चर्चेस की कहानी खत्म है, चाहे पादरी हैं चाहे पास्टर्स है, याद रखिएगा कहानी खत्म है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के बिना कुछ नहीं है। इसलिए उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। बात समझ रहे हैं? बिना क्रूस के कुछ नहीं है मेरे प्रियो। ये यूहन्ना 3:16 जो लिखा हुआ है ना कि जो विश्वास करना है, वहां पे क्रूस है, लेकिन ये बातें छिप गई है। मैं बोला ना, अगर आप कहानी के एक ही पहलू को देखेंगे तो आपको बात कभी समझ में नहीं आए। तो थोड़ा आगे पीछे अगर मिलान करके पढ़ते ना तो बात समझ में आती है। हालांकि ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन तो भी आप नहीं कर पाओगे। जानते हैं क्यों नहीं कर पाएंगे?
क्योंकि परमेश्वर का वचन के ऊपर इतना कंट्रोल है कि जब आप पढ़ेंगे ना, वो आपकी बुद्धि को समझने ही नहीं देगा, देगा ही नहीं। आप कब पढ़ के निकल जाएंगे, फिर कुछ समय के बाद मैं बोलूंगा ना, तो फिर आपको याद आएगा, अरे हाँ, हम ये तो भैया बताए थे, हमको पढ़ना था। वो ब्लॉक कर देगा, वो समझने ही नहीं देगा किसी को। इतना कंट्रोल है पवित्र आत्मा का इस पे, ये मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जो बातें परमेश्वर प्रकट करना चाह रहे हैं, इसको बहुत ध्यान के साथ आप समझिए मेरी। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। तो किस पर? उस पर चढ़ाए हुए यीशु पर। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को कहां पे दिया है? क्रूस पे। हाँ, बोलिए, कहां पे दिया है? क्रूस पे। क्रूस पे दिया है। क्रूस पे दिया है कहने का मतलब, अगर उसने कुछ दिया है, तो मैं आपको पिछले दिनों में बता रहा था, कौन सी रीति पर दिया है उसने क्रूस पर? कौन सी रीति पर दिया है? जैसे फॉर सपोज मैं एक उदाहरण बता रहा हूं कि मेरे पास एक मोबाइल है, मैं ये मोबाइल अमन भाई को दे देता हूं, अमन भाई ये लो। तो अमन भाई के पास में दो प्रश्न आएंगे। हाँ, दो प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न? दो प्रश्न। ये आप दे रहे हो ठीक है, लेकिन क्या है मतलब, ये गिफ्ट दे रहे हो क्या? या आप सामान कोई खरीद के लेके आए और आप इसका पैसा मेरे से चाह रहे हो कि अच्छा सामान मैं तेरे लिए लाया हूं, ले लो, इसका कॉस्ट दे दे। दो चीजें आएंगी। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को कौन सी रीति पर दिया है? दान की। याद रखिएगा, सब इधर देखिए, बोलिए कौन सी रीति? दान। तो दान की रीति पे परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया है। और अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? दान के रूप में लेना पड़ेगा। तो कैसे लोगे दान के रूप में? कंगाल बनकर। एग्जैक्ट। और आप तो भैया पैसे वाले हो गए, आप तो धनवानों को नहीं मिलेगा ना, याद रखिएगा। बात कुछ आ रही समझ में? धनवानों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, आप में से कोई पैसा वाला तो नहीं बैठा है यहाँ पे जो धनवान है बहुत? कोई पैसे वाले नहीं बैठे यहाँ पे? नहीं भैया। इधर बेला सिस्टर? नहीं भैया। अरे सब कंगालों की मंडली बैठी है क्या? हाँ। अरे कोई पैसे वाला नहीं है, एक भी नहीं। पैसे वाले हो जाएंगे तो सच से बाहर हो जाएंगे। अरे आप सब बड़े पैसे वाले हैं भाई साहब। हाँ, सब पैसे वाले हैं आप। मैं अभी बताता हूँ आपके पास क्या क्या है। इसको याद रखिएगा, बाइबल में जो धनवान शब्द आया है, वो टाटा, बिरला या अंबानी के लिए नहीं आया है, या जिनके पास बैंक में लाखों या करोड़ों रुपए हैं उनके लिए आया ही नहीं है। जो धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, उसने, देखिए मैं वचन नहीं खुला रहा हूं, आपको मालूम होगा, जहां अगर द्वंद होगा तो बताइएगा, मैं खुलवा दूंगा, ठीक है? मैं आपको बता दे रहा हूं जो लिखा है। एक धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? आया था कि नहीं आया था? जी। फिर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ये माना कर, ये माना कर, तू कैसे पढ़ता है, व्यवस्था में ये लिखा है, ये लिखा है। उसने बोला, इन सबको मैंने बचपन से माना है, अब मुझमें किस बात की घटी है? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता तो जा, अपना माल बेच और कंगालों को बांट दे। किसको बांट दे? कंगालों। तो स्वर्ग में धन मिलेगा। कहाँ धन मिलेगा? और आकर स्वर्ग। मेरे पीछे बोले। तो फिर वहां पे लिखा है कि वो बहुत धनी था इसलिए वापस लौट गया। अब बताइए कैसा वाला धनी था? धर्मी था वो अपनी आज्ञाकारिता को गिना रहा था। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि व्यवस्था में जो लिखा है, क्या तू उसको मानता है?
माता पिता से प्रेम करना, इसका आदर करना, ये करना। तो उसने क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि मैं नहीं मानता हूं। उसने क्या क्या कहा? इन सब को मैंने माना है। तो फिर वहां पे एक शब्द आया कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मतलब लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। ये लिखा हुआ है, बात समझ रहे हैं आप? तो वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो झूठ नहीं बोल रहा था। बात आ रही समझ में? चलिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आपको अच्छा लगेगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि समस्या कहां पे है। ठीक है, निकाल लें मत्ती 19। 18 से पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने कहा, इन सब को तो मैंने माना है। इन सबको मैंने माना है। मरकुस जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि यीशु ने इसके ऊपर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। बात समझ रहे हैं? और उसने ये कह दिया, इन सबको मैंने माना है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ पे बैठा है जो बोल सकता है कि हाँ मैं भी इसी के समान सबका मानने वाला हूं? इसको आप बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? जी। इन सबको मैंने माना है। अब मुझ में किस बात की घटी है? मतलब मैं ठीक हूं, परफेक्ट हूं एकदम। किस बात की घटी है भाई? कुछ घटी नहीं है बोल रहा है। तो क्या किस बात की घटी थी? आप लोग बताएं। सबको तो मान रहा था वो। सिद्धता की। सिद्धता। बस याद रखिए। देखिए, पहली बात तो ये कि बहुत लोग सब बात के मानने वाले नहीं हैं। ये सब बात का मानने वाला था तो भी सिद्धता की घटी थी। अगर आप बोलते ना कि हम सब बात के मानने वाले हैं, अगर अतिशयोक्ति में भी बोल देते, तो ये लाइन जो है ना आपके ऊपर काउंटर अटैक कर देगा। तुझ में सिद्धता की घटी। घटी, ये लिखा है। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे। क्या बेचकर? माल बेचकर कंगालों हाँ, को दे, और बेचकर तुझे कंगालों को दे दे। ठीक है। तो उसके पास सिद्धता की कमी थी। बोलिए, किसकी कमी थी? सिद्धता की। सिद्धता की। हाँ, अब इसको कैसे समझेंगे सिद्धता की कमी थी मतलब? अच्छा, वो झूठ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि अगर झूठ बोला होता तो प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर दृष्टि करके उससे प्रेम नहीं करता। उसकी सारी बातें सही थी और प्रभु यीशु मसीह ने भी एक्सेप्ट किया कि सब बातों को मानता है, लेकिन मानने में परफेक्शन नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने बताया तू सिद्ध नहीं है, तो वो वापस चला गया, आर्गुमेंट नहीं किया, मान लिया कि सही बोल रहे हैं, लेकिन वापस चला गया क्योंकि धनवान था वो। तो सिद्धता का मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। वो सारी आज्ञाओं को मानता था लेकिन परफेक्शन नहीं था। कहने का मतलब यह है कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा फेर देना, ठीक है? गाली सुन के गाली नहीं देना, ठीक है? अब मान लेते वो धनवान आप हैं, ठीक है? चलो अमन भाई को पकड़ लेते हैं, अदरवाइज मत लीजिएगा, अमन भाई सामने बैठे हैं, ठीक है? तो आज अमन भाई ने ये ठान लिया कि भैया मेरे को तो प्रेम करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? आज हमने वचन सुना है भाई कि एक गाल पे थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा फेर देना, ठीक है? तो ठीक है, भाई के साथ कुछ घटना घट गई, वाक्य हो गया, तो भाई ने कंट्रोल कर लिया अपने आप को कि भैया मेरे को उसको वैसा रिप्लाई नहीं देना है, क्योंकि बाइबल में ये लिखा है, ठीक है? एक दिन क्या, फिर दूसरे दिन वो गया अपने ऑफिस में गया या कहीं पे गया, तो फिर उस व्यक्ति ने उसके ऊपर प्रहार कर दिया, कुछ बोल दिया या गालियां दे दी। फिर भाई ले दे के कंट्रोल किया, चुप रहा। फिर तीसरे दिन उसने आकर के ऐसा किया। अब भाई को कंट्रोल नहीं हो रहा, चौथे दिन तो भाई ने भी चढ़ाई कर दिया।
सुनने बड़े ध्यान के साथ। मैं आपको आपका पावर बताना चाह रहा हूं कि आपका पावर कहां तक है, और केवल आपका नहीं, पूरे मानव जाति का पावर यहीं खत्म हो जाता है। बात आ रही समझ में? यहीं खत्म हो जाता है। अब आप क्या बोलोगे मालूम है भैया, आप कुछ बोल नहीं रहे तो बेवकूफ समझ रहे हो आप हमको। अभी बोलना चालू करेंगे ना तो आप हमारे सामने टिकोगे नहीं। बात कुछ आ रही समझ में? मतलब आपने 3 दिन उस बात को माना, चौथे दिन आप इसलिए नहीं मान पाए क्योंकि आपके पास परफेक्शन नहीं है। ये समझ लो आप, बात समझ रहे हैं आप? सिद्धता नहीं है। ठीक है, इन बातों के ऊपर हमको गौर फरमाना है। जैसे मैं एक बार बहुत पहले एक उदाहरण दिया था, क्योंकि जैसे आपके घर में अगर मान लेते हैं कि कोई कंगाल विधवा आ गई, कोई कंगाल स्त्री आ गई अपने बच्चे को लेकर, कपड़े फटे पुराने हैं, बीमार जैसी दिख रही है, बच्चा भी भूखा है। अगर आपके घर अगर वो आ जाएंगे तो आप क्या करोगे? जो दीदी क्या करोगे आप? अगर कोई महिला ऐसी आ गई बच्चे को लेके तो क्या करोगे? खाना वाना खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे उसको? खाना खिलाओगे, बिल्कुल खिलाओगे। खाना ना बढ़िया खिलाओगे उसको, उसके बच्चे के लिए आप दूध भी दे दोगे कि बहन इसको पिला लो। उसके बाद उसकी अवस्था देख करके हो सकता है आप 1,000-500 रुपए दे देगी कि लो बहन रखो। वो बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ आपको आशीर्वाद दे करके चली जाएगी। आपको कैसा लगेगा उस दिन? सही सही बताइए, अगर आपने ये काम किया आपको कैसा फील होगा? अच्छा। बुरा फील होगा कि अच्छा फील होगा? अच्छा। भला ऐसा अच्छा लगेगा। फील होगा। इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। अच्छा बेला सिस्टर, आपको भी अच्छा फील होगा अगर करोगे तो? जी जरूर। अच्छा, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबको बहुत अच्छा फील होगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। मतलब ये कहानी का एक पहलू है, इसका दूसरा पहलू भी अभी मैं आपको बताऊं। जी बड़ा अच्छा लगेगा मालूम है। अच्छा, हो सकता है कि अगर कोई आ गया तो उसको हम बताएंगे भी कि अरे वो बहन एक जन आ गई थी तो ऐसा ऐसा था, तो हमने ऐसा ऐसा किया। हो सकता है कि हम बोले भी, चर्चा कभी निकल जाती है तो, और बड़ा अच्छा फील करेंगे ना। ठीक है। अच्छा, कल वो स्त्री अगर फिर गेट पे अगर आ जाए तो कैसा फील करोगे? वही स्त्री, सेम कंडीशन है। कल तो इतना दी थी, फिर क्यों आई? आप ना देख करके ना थोड़ा आपको थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। मतलब आप जो फील किए थे ना, उसमें 20% की कटौती हो जाएगी। अब आप अपना 80% लेके जाओगे। सुनना क्या हो गया बहन? नहीं दीदी, वही जो है नहीं मेरे पास कुछ बच्चे के लिए और मेरे लिए, तो मैं खाने के लिए मांगने के लिए आई। अब चलिए ठीक है भाई, आ गए हैं तो चलो ठीक है, एक बार फिर से कर देते। फिर आपने खिलाया बच्चे को, दूध आपने पिला दिया, ठीक है। कल 500 दिए था, आज आपने 100 रुपए दिया, लो बहन 100 रुपए रखो, ठीक है जाओ। आज वैसा वाला फील नहीं करोगे आप कल जो कर रही थी। आज आपके अंदर रहेगा ना, अरे आ गई थी, अरे आ गई थी दोबारा। सुनना बड़े ध्यान के साथ। अच्छा, तीसरे दिन अगर वो फिर आ जाए तो क्या करोगे अमन भाई? थोड़ा 50% हो जाएगा। बेला सिस्टर, अगर वो तीसरे दिन आ जाएगी तो क्या करोगे? कि क्या उसको रोज रोज का नाटक, नाटक लगा रहे रोज रोज का नाटक लगा रही है तू। आज क्यों रोज रोज आ रही है? मैं तो दे दी हूँ ना तेरे को। बात कुछ आ रही है गुस्सा समझ करके में? हाँ, गुस्सा यही करके करते हैं। भगा देंगे। ये समझिएगा आप। चलिए मान लेते हैं कि आप, अब होता है ना, धर्मी बनने का ठेका ले ही लिया है तो चलो एक दिन और कर देते हैं। हम्म। लेकिन 5वें दिन तो बोलोगे भाई साहब, 6वें दिन तो बोलोगे आप, 7वें दिन तो बोलोगे तुमने तमाशा बना लिया, तो जाओ, दोबारा आने की कोई आवश्यकता नहीं है, दिखना नहीं है अब। अच्छा बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। उसने लिया, उसने आपको आशीर्वाद दिया, वो चली गई, ये उसकी दशा। आपको पहले दिन बहुत अच्छा लगा, फिर वो दूसरे दिन आई, उसकी वही दशा है जो कल थी। कल भी मांगने वाली दशा थी, आज भी मांगने वाली दशा है। आज फिर मांगने के लिए आई, उसकी वही दशा है। आपने थोड़ा दिया उसको, उसके बदले भी आपको उतना ही आशीर्वाद दे के वो चली गई। लेकिन आपकी दशा कम हो गई, उसकी दशा कम नहीं हो रही। तीसरे भी दिन उसकी वही दशा है, वो कंगाल है। लेकिन आपकी दशा दिन प्रतिदिन जो है वो कम होते चले जा रही है। आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपको मालूम है आपको तकलीफ क्यों हुई?
जब भी कोई काम अपने स्वभाव के विरुद्ध जाकर के आप करोगे ना, आपको तकलीफ हो जाएगी। आप वो काम करना चाह रहे थे जो नेचर आपका अंदर से है ही नहीं। बात आ रही समझ में? अगर गिविंग, देना अगर आपका नेचर अगर होता ना, तो आपको तकलीफ नहीं होती। बात समझ रहे हैं? किसी भी चीज में हमको बुरा कहां पे लगता है? जहां पे हमारा वो स्वभाव है ही नहीं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? वो हमारा नेचर नहीं है। अगर आपका स्वभाव 2 रोटी खाने का है, आप 4 खा लो, आपका शरीर आपको उसको हजम नहीं करेगा। याद रखिएगा, ठीक है? ज्यादा भोजन खा लिए तो वो हजम करेगा क्या? नहीं। नहीं। 2 की जगह 5 रोटी खा लिए, 2 ही रोटी खाने की हैबिट है, 2 से ज्यादा पचता ही नहीं हमको। और अगर 5 खा लिए तो मुंह तो मना नहीं करेगा, पेट भी उस समय मना नहीं करेगा। वो तो अतड़ियां बाद में बताएगी, बोले आने दो मेरे पास, मैं बताती हूँ फिर इसको। बात कुछ आ रही समझ में? तो वो हजम होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। तो वो जो 3 रोटी आपने एक्स्ट्रा खा ली है, वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी? वोमिटिंग होगी कि नहीं? हो हो जाए। जाएगा। तो केवल 3 बाहर नहीं आएगा ना, 3 के साथ वो 2 भी आएगा, मतलब 5 बाहर आ जाएंगे भाई साहब। बात आ रही समझ में आपको? तो इसलिए याद रखिएगा, ये आपका नेचर नहीं है, ये आपका स्वभाव नहीं है। धनवान भी ऐसा ही व्यक्ति है, बाहर से तो कर रहा है, लेकिन अंततः 5 दिन के बाद वो भी जवाब दे देता है, क्योंकि जो काम वो कर रहा है उसमें सिद्धता नहीं है। और इब्रानियों की किताब में ये विषय लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इस बात को पहले से ठहरा दिया कि ये हमारे बिना सिद्धता को कभी प्राप्त नहीं करेंगे। ये इब्रानियों में लिखा हुआ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो मेरे पास आ, मेरे पीछे हो ले। बात आ रही समझ में? तो धनवान व्यक्ति कौन है? आ गई बात समझ में? जी। ये आज्ञा के मानने वाले जो बोलते हैं मैं मानता हूं, सोचो ये भी घमंड है भाई साहब। क्या है ये? घमंड है, अपने मैं के ऊपर भरोसा रखना है ये। सोच लो आप, समझ रहे हैं आप? लेकिन दूसरी ओर अब्राहम है, वो काम ही नहीं कर पाया, लिखा है। और एक और ये धनवान है जो अपने काम को गिना रहा है, मैंने सब किया है, सब किया है। बात आ रही समझ में? धनवान शब्द जो एक्चुअल आया है ना मेरे प्रियो, ये किसके लिए आया है ये मैं आपको समझा देता हूं। याकूब निकालिए, याकूब 2, 2 का 5। हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी बस प्रतिज्ञा बस, किसमें धनी होना है? विश्वास में धनी। विश्वास में याद है। रखिए। तो धनवान शब्द जो वहां पे आया, विश्वास के लिए आया। किसके लिए आया है? विश्वास विश्वास। के याद रखिएगा। उसको लग रहा था कि उसके विश्वास में कोई कमी घटी नहीं है। अच्छा, एक दूसरी और इधर भी धनवान था जो लाजर के साथ जुड़ा हुआ है। लिखा है कि प्रतिदिन मलमल का पहनता था और सुख विलास के साथ रहता था। मलमल का अर्थ क्या है? लिखा है उसके धर्म के काम जो वो करता था। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब, जो लोग अपनी दृष्टि में अच्छे विश्वासी समझे जाते हैं, मानते हैं अपने आप को, समझ रहे हैं, वो अपने लेखे में अपने आप को धनवान मानते हैं। याद रखिएगा। और वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि धनवान है। स्वर्ग के राज में कंगाल प्रवेश करेंगे भाई साहब, धनवान नहीं करेंगे। और इसलिए लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, वो धनी परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या बन गया? कंगाल बन गया। कंगाल बन गया भाई साहब। आप बने कंगाल। और बाइबल में क्या लिखा है? कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, धनवानों को नहीं। बात आ रही समझ में? तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दान की रीति पे दिया और वो कंगालों को देगा, मतलब लेने वाला व्यक्ति ऐसे होना चाहिए। बात आ गई समझ में?
मतलब आपके पास कोई योग्यता नहीं है भाई साहब, आपके पास योग्यता होनी चाहिए कंगाल वाली। अगर पुत्र को लेना है तो काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। और परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दान में दिया भाई साहब, किसी पापी का हक नहीं है ना, याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? संसार का कोई भी मनुष्य परमेश्वर के सामने इस बात को लेकर के सीना चौड़ा नहीं कर सकता कि पुत्र पे मेरा हक बनता है। किसी का हक नहीं है। बात आ रही समझ में? हक किसी का नहीं है पुत्र के ऊपर। पुत्र बहुत बड़ी चीज है, इसलिए परमेश्वर ने उसको दान में दिया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है योग्यता के आधार पे इनको पुत्र कभी नहीं मिलेगा। बात आ रही समझ में? मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि योग्यता के आधार पे अगर कोई पुत्र का अधिकारी होगा तो कौन होगा? निष्पाप होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? निष्पाप। और ये योग्यता किसी के पास नहीं है। लिखा है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित। बात कुछ आ रही समझ में? इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दान में दिया। बताइए कितना ज्ञानी है भाई हमारा परमेश्वर। तो मालूम है कि मैं इनको अपना पुत्र देना चाहता हूं। याद रखिएगा, मैं अमन भाई को ये 10 लाख का मोबाइल देना चाहता हूं, लेकिन मालूम है कि अमन भाई के पास लेने की हस्ती नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा 5,000 या 10,000 का खरीद पाएगा, उसके पास वो भी नहीं है आज की डेट में। लेकिन मुझे तो देना है ना, मैंने ठान लिया है। अब योग्यता के आधार पे अगर मैं अमन को देना चाहूंगा तो अमन 10 लाख रुपए कहां से लाएगा भाई? कहां से लाएगा? ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने पाप की भरपाई कर देगा? कोई नहीं। कोई नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने बोला ये 10 लाख का मोबाइल मैं इसको गिफ्ट में दूंगा, दान में। और अब वो अमन को ये समझाना चाह रहा है कि भाई कंगाल बन जाए, ये मैं दे दूंगा तेरे को। तू धनवान रहेगा तो मैं नहीं दूंगा। बात कुछ आ रही है समझ में मेरे प्रियो? ये सुसमाचार है और ये बातें आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगी मेरे प्रियो, याद रखिएगा। आप ठोकर मत खाइएगा जैसे उस समय के लोग ठोकर खाए थे। नासरत से नासरत, कुम्हारी सोच के ठोकर नहीं खाना। कुम्हारी में रहते हैं, ठोकर नहीं खाना। आज हैं कल शायद ना हो। और इसलिए अगर ये बातें अगर हम तक प्रकट हो रही है ना, इसको पकड़ के पीछे होले मेरे प्रियो, समझ लेना कि कौन सा आत्मा हमसे बात कर रहा है। आप समझ रहे? पुत्र को लेने के लिए कंगाल बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? कंगाल। हनुमान नहीं। पुत्र को लेने के लिए निर्बल बनना पड़ता है, बलवान नहीं मेरे भाई। लेकिन आज प्रचार किस बात का है? बलवान होने का। बात समझ रहे हैं? क्या होने का? बलवान होने, धनवान होने का, अच्छे होने का, इस बात का प्रचार है। बात आ रही समझ में? लेकिन बाइबल की थ्योरी वो नहीं। ठीक है, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दान की रीति पर कहां पे दिया है? क्रूस पे। मैंने अमन भाई को ये मोबाइल में देना चाहता हूं और मैंने इसको अमन भाई के नाम पे क्रूस पे रख दिया है। सुन लो बड़े ध्यान के साथ। अब अमन भाई को अगर ये मोबाइल चाहिए, अगर गिफ्ट चाहिए, परमेश्वर का पुत्र चाहिए, तो उसको कहां से मिलेगा? क्रूस पे जाना पड़ेगा। अब आइए गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। देखो एक जन पहुंच गया, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। कहां पहुंच गया? क्रूस पर लिखा है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। चढ़ गया नहीं बोल रहा है, सुनना। चढ़ाया गया हूँ। ये भी समझो आप इन बातों में दृष्टांत, मतलब समझ रहे हो आप? अच्छा, मसीह के लिए भी यही लिखा है कि वो निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। किसने चढ़ाया मसीह को? परमेश्वर ने किस आधार पे चढ़ाया? निर्बलता के। निर्बलता के आधार। बड़े ध्यान के साथ सुनिए।
पौलुस बोल रहा है मैं भी मसीह के साथ कहाँ चढ़ाया गया हूँ? क्रूस क्रूस पर पर चढ़ाया। तो किसने चढ़ाया होगा पौलुस को क्रूस पे? परमेश्वर ने। एग्जैक्ट। क्यों चढ़ाया, कैसे चढ़ा दिया परमेश्वर ने? निर्बलता के कारण। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों में बोलता है मैं अपनी निर्बलता पे घमंड करता हूं, और अगले ही पत्री में क्रूस पे जाता है। बात आ रही समझ में? जिस दिन एक व्यक्ति मसीह की निर्बलता की समानता में आ जाता है, वो क्रूस पे होगा उसके साथ। जहां मैं हूं वहां मेरा दास जन्म सेवक होगा। सेवक सेवक। और तब क्रूस की वाणी वो सुनाएगा, याद रखिएगा। बात आ रही समझ में? तब वो क्रूस की वाणी सुनाएगा। देखिए, अब पौलुस का अनुभव क्या है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा। देखो, अब मैं जीवित नहीं हूं बोल रहा है, मतलब मैं मर गया हूं। कहां पे हूं मैं क्रूस पे हूं, मैं मर गया हूं, मैं जीवित नहीं रहा। आगे, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। मतलब मैं फिनिश हो गया भाई साहब। बात आ रही समझ में? मैं जीवित ना रहा। अब्राहम की भी यही गवाही है, मर गया, मरे हुओं के समान हो गया। मूसा की भी यही गवाही है, और आदम की भी यही गवाही है। तो ये बैठिएगा, आदम की भी यही दशा थी। अच्छा, केवल ये आदम की नहीं, परंतु गिदोन, इफ्ता और जितने लोग का नाम इब्रानियों में गिनाया गया ना, सबके पास ये दशा थी। कभी मैं आपको बताऊंगा इसका भी, सबके पास ये दशा थी। इब्रानियों में लिखा है वे सब विश्वास की दशा में मरे। और विश्वास की दशा क्या है? निर्बलता है, याद रखिए। विश्वास की दशा क्या है? निर्बलता। याद रखिएगा कि मूसा ने जो अपने चेहरे पे पर्दा डाला था ना, वो मसीह का निर्बल चेहरा था। बात आ रही समझ में? कैसा चेहरा था? निर्बल चेहरा। निर्बल चेहरा था बहुत। परंतु परमेश्वर ने बोल दिया कि पर्दा भी नहीं उठाना, ये रूप मैं बाद में प्रकट करूंगा। बात आई समझ में? इसलिए पौलुस ये बोलता है कि मूसा के समान ही जिसने मुंह में पर्दा डाला, भाई साहब हम उठा दिए पर्दा, और अब मसीह की निर्बलता देखो। और हम भी वही कर रहे हैं मेरे प्रियो, पर्दा उठा के प्रचार कर रहे हैं, मसीह की निर्बलता को देखो। आपसे जो बातें कर रहा है ना मेरे प्रियो, यकीन मानिए वो आपसे भी बड़ा निर्बल और दुर्बल है। यकीन मानिए कि आप में से जितने भी हैं मेरे प्रियो, मैं आप सबसे ज्यादा निर्बल और दुर्बल प्राणी आपके सामने बैठा हूं। और इसी निर्बलता के कारण ही आज मैं आपको ये मसीह के भेद की बातों को मैं बता पा रहा हूं, निर्बलता के कारण। पौलुस क्या बोलता है? अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ। और बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं, मतलब देह तो मरी हुई है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, देह कैसी है? मरी हुई है। मर गई है क्रूस पे। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। लेकिन शरीर में मैं अब जो जीवित हूं, तो आगे, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। बस बोलिए, कौन से विश्वास से जीवित हूं? परमेश्वर के पुत्र। क्रूस पर चढ़ाए हुए परमेश्वर विश्वास के से पुत्र। जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। और परमेश्वर का पुत्र कहाँ है? क्रूस पर। क्रूस पर। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे, तो विश्वास करने के लिए कहाँ जाना है? क्रूस क्रूस पे पे। जाना बस मेरे पड़ेगा। सुनियो, बात आ रही समझ में? और लिखा है वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया। इसका मतलब ये बात साफ है कि यदि कोई परमेश्वर के वचन के आधार पे विश्वास करेगा, जैसे अब्राहम ने किया, वो हर व्यक्ति निर्बल बनाया जाएगा। हर व्यक्ति निर्बल बनाया जाएगा। बात आ रही समझे मेरी प्रियो? और निर्बलता को ही बाइबल जो है वो कंगाल होने की दशा बताती। क्या होने की दशा? कंगाल होने। अब ऐसा व्यक्ति जाके पुत्र को ले सकता है, क्योंकि दान की रीति का अधिकारी हो गया ना वो। लिखा है जो काम नहीं करता। मैंने बताया ना, अब्राहम भक्तिहीन था, किसी को मालूम ही नहीं है। अब्राहम क्या था भाई साहब?
भक्तिहीन। भक्ति तो उसने 100 साल के बाद समझा अच्छे से। इस शरीर में भक्ति कैसे करते हैं, 100 साल के बाद ये बात उसको समझ में आई। इसे लिखा है भक्तिहीन कौन है, जो काम नहीं करता परंतु भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पे विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। अब्राहम ने विश्वास किया, उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। कैसे? उसने धर्मी ठहराने, उसने जान लिया कि मैं काम नहीं कर सकता। इसहाक को पैदा करना मेरे वश की बात नहीं है। इसहाक का जीवन, परमेश्वर के जीवन को प्रकट करना किसी भी इंसान के वश का नहीं है मेरे प्रियो, ये मेरे वश का भी नहीं है, ये मैं आपको साफ बता देता हूं। बात समझ रहे मेरे प्रिय? और तब अब्राहम का विश्वास भी ऐसा ही था। लिखा है निर्बल था, देह में निर्बल था, विश्वास में नहीं था। मरे हुए से शरीर और सारा के घर की मरी हुई किसी दशा जान के विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, देह में निर्बल। बात आ रही समझने मेरे प्रिय? पौलुस भी तो यही कहता है ना रोमियो 7 में आगे जाके, जब इन विश्वास की थ्योरी को बताता है, इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बनने बता रहा है कि अब्राहम से भी नहीं बन पाया, मेरे से भी नहीं बन रहा है, एक प्रेरित से भी नहीं बन रहा है, तो कलीसिया तुम कहां से कर लोगे भाई? यही बात कुरिन्थियों के लोगों को पौलुस डांट रहा था जब वो आउट ऑफ ट्रैक हो गए। आज मैं आपको बता दूं 99% जो कलीसिया है वो कुरिन्थियों की रीति पे चल रहे हैं। पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों को डांट लगाया। उसने क्या कहा? अरे हम निर्बल हैं, तुम लोग बलवान बन गए हो, तुम धनी हो गए हो, तुम तृप्त हो गए हो, तुमने हमारे बिना राज्य किया। पौलुस गलातियों के लोगों को समझाता, मैं तुम्हारे समान बन गया। तुम्हारे समान मतलब, अरे तुम लोग निर्बल हो, अपनी दशा को पहचानो, और मेरी यही दशा है, मैं भी निर्बल हूं। मैं तुम्हारे सामने आईना बन करके खड़ा हूं, ये तुम्हारी दशा है, पहचानो भाई। तुम बलवान क्यों बन जा रहे हो? क्योंकि जब तक निर्बलता की परिभाषा को पूरी नहीं करोगे, परमेश्वर तुमको बलवंत नहीं करेगा। और गलातियों के लोगों को भी खूब उसने डांट लगाया मेरे प्रियो, अगर आप पढ़ेंगे तो, क्योंकि गलत विचारधारा वहां पे आ गई। जीवन का आरंभीकरण तो बहुत सही होता है मेरे प्रियो, बहुत लोगों का, लेकिन बाद में जो शिक्षा चाहिए उसमें शैतान मिलावट कर देता है। ये बड़े दुख की बात है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो पौलुस भी ये बोलता है कि मैं निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, और अब जो मैं शरीर में जीवित हूं तो उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। तो विश्वास करने वाला व्यक्ति कहाँ है? क्रूस के ऊपर मसीह के साथ है। कैसे पहुंचा है? निर्बलता के साथ पहुंचा है। पुत्र भी पहुंचा तो कैसे पहुंचा? निर्बलता के साथ पहुंचा है। अगर आपको भी जाना है तो आपके पास भी निर्बलता होनी चाहिए भाई साहब। और जो लोग इस निर्बलता का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना वो सेवक है, ना वो चर्च है, ना वो कलीसिया है, वो कुछ नहीं है। आपको भले लगता होगा कि इंटरनेशनल, हमको तो कुछ नहीं लगता, आपको साफ बता रहे हैं, हमको नहीं लगता है। बहुत लोग को हमने सुना है, क्योंकि ये बातें नहीं मिल रही है ना सुनने के लिए, ये बातें नहीं मिल रही है, क्योंकि बाइबल की थ्योरी अलग है, ये तो अलग बोल रहा है प्रभु। बात आ रही समझे मेरे अपने? आज अगर आप देखेंगे ना तो वो बोलते हैं ना, कुछ स्पीकर जो ऐसे आज बन करके निकले हुए हैं जो पॉजिटिव बातों का प्रचार करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मैं इंग्लिश का एक शब्द, मोटिवेशनल स्पीकर। कोई भी प्रचारक आता है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रिय, कोई प्रचारक आके ना आपको प्रचार के द्वारा ये बोल करके नहीं जाएगा कि आप अधर्मी हो, आप पापी हो, आप ये हो, आप वो हो और ऐसे हो, नहीं बोलेगा। बड़े ध्यान के साथ सुनना। वो आपको ये बोलेगा, आप परमेश्वर के लोग, आप परमेश्वर के जन, आप आगे बढ़े, आपको रुकना नहीं है। आप अय्यूब को देखो, आप मूसा को देखो, ये सब मोटिवेशनल स्पीकर है भाई साहब। मसीह ऐसी प्रचार किया था। बात को समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आप मोटिवेट किसको किया जाता है मालूम है? आप मोटिवेट उसको किया जाता है जो ट्रैक में दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते ट्रैक में गिर गया है,
उसको मोटिवेट करके उठाया जाता है। मोटिवेट उसको किया जाता है जो रिंग के ऊपर पहलवान से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते गिर गया है, तो ऑडियंस उसको उठाती है। कम ऑन, ये बोल के उठाती है। अरे आप किसको मोटिवेट कर रहे हैं भाई साहब, ये तो ट्रैक में ही नहीं आए हैं आज तक। बात कुछ आ रही समझ में? ये तो ट्रैक में आए ही नहीं है। अच्छा, अभी इस बात को भी ध्यान के साथ समझिएगा कि 7 समुंदर पार से जो आया है या 1200 किलोमीटर दूर से जो आया है, जो अमन भाई को जानता ही नहीं है, अमन भाई के कैरेक्टर को नहीं जानता, बेला सिस्टर के कैरेक्टर को नहीं जानता, वो कैसे अमन भाई को धर्मी बोल देगा? ये बात समझाना तो मेरे को। बात कुछ आ रही समझ में मेरी अपनी? कैसे बोल देगा भाई, कैसे बोल देगा? आप यकीन मानिए, मैं बहुत ज्यादा जब प्रीच करने के लिए, जब मैं बहुत जगह जब मैं जाता हूँ, तो बहुत बार ऐसा समय रहता है कि प्रभु भोज का भी समय रहता है। तो कई बार पास्टर साहब लोग बुला देते हैं कि आइए ब्रदर आप प्रभु भोज लोगों को बांट, मतलब ना, बोले नहीं। बता रही समझ में? मतलब हम नहीं बांटेंगे भाई साहब, आप ही बांटो। आप बांट रहे हो, हमको अपराधी नहीं बनना है, हमको मार नहीं खानी है प्रभु से, ऑलरेडी खा ही रहे हैं अपनी गलतियों के लिए, और इसके लिए तो खाना नहीं है हमको, हम नहीं खाएंगे मार। बात कुछ आ रही समझ में मेरे? मैं बोला नहीं, हम नहीं बांटेंगे, मैं नहीं बांटता मेरे अपनी। और हमारे यहाँ अगर प्रभु भोज के समय बाहर से कोई विश्वासी भी आ जाता है ना, भले वो कोट और टाई अगर पहन करके आया है, तो कोई भी व्यक्ति, हम लोग उसको प्रभु भोज भी नहीं देते हैं। आपको मैं बता दे रहा हूँ, नियम ही नहीं है, मैं जानता ही नहीं उसको। मतलब पास्टर साहब आपको देना है आप दे दीजिए भाई, आपकी भीड़ है ना, आप इनकी दशा को जानते हैं, आप दीजिए इनको। आपको लग रहा है लेने के लायक है, आप इनको दो। कहाँ इतनी बातों का प्रचार होता। अच्छा, एक मजेदार किस्सा आपको बताते हैं कि कुछ बहुत से वर्ष पहले जो है, 2014 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एमपी गया था प्रचार के लिए, ये अभी आपका ईस्टर गुड फ्राइडे, ठीक है। तो वो अंतिम बियारी का पार्ट जो होता है ना, आखिरी दिन वाला, तो मैं एक दिन पहले पहुंच गया था, तो पास्टर साहब बोल दिए कि भैया आप आ गए हो तो आज का शाम का प्रचार भी आप ही कर दो। तो मैं बोले ठीक है, अच्छी बात, हम कर देते हैं, करते हैं। अच्छा, जैसे ही प्रचार करने के लिए हमारा समय था, वो चुपके से मेरे कान में आकर के बोले कि आज प्रभु भोज के बारे में संदेश दे दे। मैं बोला नहीं, मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा, मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। नहीं, आपको प्रभु भोज के बारे में ही बोलना है, अंतिम बियारी का आज है, तो प्रभु भोज के बारे में ही मैं चाहता हूँ आप बताओ। मैं बोला आप बोल लेना, लेकिन हमको कुछ और बोलने दो। बोले नहीं, बोले आप ही को बोलना है। मैं बोला बोल दूं? बोले हाँ बिल्कुल बोलो। मतलब कितने देर बोलना है? बोले 1 घंटा बोलना है। बोलिए प्रभु भोज के बारे में बताइए। और जब मैंने प्रभु भोज की असलियत जब बताई, पूरे चर्च के ऊपर में सन्नाटा पसरा हुआ था। और उसके बाद जब पास्टर साहब जब खड़े हुए, बड़े ध्यान के साथ सुनना, मैं बैठा था पुलपिट के किनारे, और पास्टर साहब ने जैसे ही बुलाया आइए प्रभु भोज के लिए, कोई आगे आने के लिए तैयार नहीं। कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं। मैंने किसी को यह नहीं बोला कि आपको नहीं लेना, मैंने योग्यता बता दी, और यह भी बता दिया कि अयोग्य व्यक्ति अगर लेगा तो तैयार हो जाए, क्या क्या उसको पनिशमेंट मिल जाएगा, मैंने बता दिया। अब उसके बाद पूरे चर्च में सन्नाटा पसर गया। अब उसके बाद जैसे ही पास्टर साहब बुलाते थे ना कि आइए, तो लोग मेरे चेहरे को देखते थे, जाएं कि नहीं। तो हम ना पुलपिट के सामने से चेहरा जो ना अपना यूं कर लेते थे, हमको मत देखो रे बाबा। बात कुछ आ रही समझ में मेरे प्रिय? उसके बाद पास्टर साहब ने क्या बोला, अब उनको उनका रीति रिवाज पूरा करना है, तो क्या बोला मालूम है? अरे ऐसा मत लो भाई, ठीक है ब्रदर, बहुत अच्छा संदेश दिया, लेकिन हाँ हाँ भाई लेना है, हम लोग प्रभु के लोग हैं, आओ। मैं बोला हो गया, कचरा हो गया सब। बेचारे आए और हमको देख करके ऐसे कांपते कांपते लिए और लेकर के चले गए। लेकिन अगले दिन फिर हमको बोले बहुत लोग। अच्छा, उसमें से बहुत सारे लोग जो है दुर्ग मेनोनाइट चर्च के सदस्य थे, दुर्ग मेनोनाइट चर्च। तो अपने घर बुलाया, वो बोले कि ब्रदर ये तो हम लोग आज कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं भाई ये?
मतलब आप लोग जान, बाइबल में लिखा है। बोले हम तो जान ही नहीं रहे। मैं बोला क्यों नहीं जान रहे हो? पास्टर साहब से पूछो भाई क्यों नहीं जान रहे। बोले 3 दिन का आया हुआ स्पीकर हुआ, हमको ये सब बता रहा है, और 30 साल से जो पास्टर साहब प्रचार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब ये तो आपको जानना है। तो बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? अभी ईस्टर और गुड फ्राइडे आ रहा है, बात समझ रहे हैं? और ईस्टर और गुड फ्राइडे में बहुत सारे जो है ना बरसाती मेंढक जो है वो निकल करके आते हैं ईस्टर और गुड फ्राइडे में, बात समझ रहे हैं? अच्छा, 7 वाणियों का लिस्ट जारी होगा भाई साहब। कितने वाणियों का? 7 वाणियों का लिस्ट जारी होगा, सबके अपने अपने चर्च में। हमको नहीं मालूम भैया आपके चर्च में क्या होता है, लेकिन जो चल रहा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है? होता है भैया। हाँ ठीक। हम लोग क्या अच्छा, नहीं अब होता। इसमें क्या होगा, सिर्फ ये 7 वाणियों की जो लिस्ट है, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, ये सबके नाम फाइनल कर दिए जाएंगे। और बहुत लोग को उत्सुकता रहती है, भाई मेरे को बोलना है बोलना है बोलना है, मतलब समझ रहे हैं ना, अंदर से बहुत उबाल आते रहता है, बहुत मतलब विश्वास से भरे रहते हैं लोग, भाई बोलना है हमको, तो बोलना ही है। पास्टर साहब अपना नाम दो, आप हमारा नाम लो, हमारा नाम लिखो, एक वाणी तो हमको चाहिए ही भाई साहब, हमको बोलना ही है। और फिर उसके बाद तैयारियां चालू होती है मेरे प्रियो, 40 दिन पूर्व, 1.5 से 2 महीना पूर्व। अच्छा, जिनको पास्टर साहब ने 2 महीने पहले से बता दिया कि आपका ये वाली वाणी पक्की है, वो 2 महीने से पहले से तैयारी में लग जाते हैं। अच्छा, फिर तैयारी कैसी होती है, फिर वो बुक खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? बुक खरीदते हैं। मार्केट में बुक आ गई है रायरी, वो भी खरीदा जाता है। समझ रहे हैं? उसमें विश्वास कहाँ कहाँ कितनी कितनी बार आया, आशा शब्द कहाँ कहाँ कितनी, तो सब लिखा हुआ है संपूर्ण। तो वहां से वचन निकालते हैं, वहां से वचन छांटते हैं, फिर उनको जो स्पीकर अच्छा लगता है यूट्यूब में उनको सुनते हैं, और सब फिर कुछ इधर से मसाले लेते हैं, कुछ इधर से मसाले लेते हैं, और इधर सारे जहां से मसाले ले करके फिर उस दिन वो बिरयानी पकाने का प्रयास करते हैं। बात आ रही समझ में? क्या कर लोगे ये सब करके? क्या कर लेंगे हम? अच्छा, हमारे साथ हमेशा उल्टा हुआ है। ईस्टर गुड फ्राइडे में हम कहीं भी गए हैं, तो ये जितने भी वक्ता बनाए गए थे सब कैंसल हो गए। बोले 4 दिन जब वचन सुन लेते हैं तो उनको बात समझ में आ जाती है कि भैया जो हम लोग सोच रहे हैं बोलेंगे ये सब गड़बड़ है। तो 5वें दिन सब लोग बोल देते भैया 7वां वाणी इसी से बुलवा लो, क्योंकि हम बोलेंगे और बोलने के बाद ये हमारी धज्जी उड़ाएगा, फिर बाद में तो हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए भैया हम लोग चुप रहते। मतलब मैं धज्जी उड़ाने नहीं आया, लेकिन गलत बोलोगे तो मैं बोलूंगा फिर, क्योंकि क्रूस की वाणी जो है वो बहुत अलग है मेरी प्रिय, इसको याद रखिएगा। क्रूस की वाणी वही बोलेगा जो क्रूस पे होगा। 7 वाणी प्रभु यीशु मसीह ने कहां पे कही? क्रूस के नीचे कि क्रूस पे कही? क्रूस जब पे वो कहीं बोलता था उसकी दशा कैसी थी? वो निर्बलता निर्बल। में था, वो मरे हुओं के समान था। लेकिन आज के डेट में जो लोग बोलना चाहते हैं, क्या उनके पास वो दशा है? नहीं। अगर उनके पास वो दशा होती ना मेरे प्रियो, तो वो भी पौलुस के समान निर्बलता के कारण सुसमाचार सुना लिए होते। तो बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? जी भाई। ये विषय बहुत अलग है मेरे प्रियो। निर्बलता के कारण वो क्रूस पर चढ़ाया गया। चढ़ा। आया गया। अब एक अंतिम वचन आपको बताते हैं, फिर समाप्त करेंगे। इसको बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। कुरिन्थियों की पत्री निकालिए, 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय 12 का 7। और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, हाँ, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। और इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की हम्म कि मुझसे यह दूर हो जाए। हम्म उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, हम्म क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। बस इसलिए मैं बड़े बस आनंद बस से बस
अपनी निर्बलताओं पे क्या करता हूं, घमंड करूंगा। तो क्या बोलना चाह रहा है पौलुस कि मैंने परमेश्वर से 3 बार विनती की। बोलिए कितने बार? 3 बार। कि 3 ये बार। मुझसे दूर हो जाए। क्या चीज मुझसे दूर हो जाए? तकलीफ जो हो रही थी बार बार, शरीर का जो कांटा, शरीर में जो कांटा चुभा है। हाँ, शैतान का जो दूध घूसे मार रहा, शैतान का दूत उसको लगातार क्या मार रहा था? घूसे मार। आप लोगों को कभी मारा घुसा? आप लोग कभी घुसा खाए? आप लोग में से कोई घुसा नहीं खाए? क्योंकि घुसे पड़ते हैं रिंग के अंदर। कहाँ पड़ते हैं? रिंग के अंदर, बॉक्सिंग रिंग। आइए, विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए पहले एक बार अखाड़े में तो आइए भाई साहब। आप बात समझ रहे हैं? जो अखाड़े से बाहर है, शैतान उसको इस लायक समझता ही नहीं है कि वो युद्ध करे। बात आ रही समझ में? वो युद्ध उसी से करेगा जो अखाड़े में उतरेगा। कहां उतरेगा? अखाड़े में। क्योंकि लिखा है मैंने विश्वास की कुश्ती भी लड़ी। अच्छा, जब वो कुश्ती लड़ रहा है ना, तो उसको इतने घूसे पड़ रहे हैं पौलुस को, दे घूसे पे घूसे, दे घूसे पे घूसे खा रहा है। अच्छा, मेरा भी अनुभव है इन बातों को लेके। आने वाले समय में इन बातों से भी परमेश्वर पर्दा उठाएगा आपके सामने। अभी आपकी वो दशा नहीं कि मैं इन बातों का बखान आपके सामने करूं। लेकिन पौलुस ने यहाँ पे परमेश्वर से विनती की यही कि ये दूर हो जाए। मतलब प्रभु घूसा बंद करवा दो, बहुत मार रहा है। बात को जा रही समझ में? वो मुझको बहुत घूसा मार रहा है प्रभु, आप उसको बंद करवा दो। परमेश्वर ने बंद नहीं करवाया। उसने क्या कहा मालूम है? मेरा अनुग्रह तेरे लिए। क्यों कहा मालूम है आपको? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। कि वो अपनी निर्बलता की दशा से बाहर ना निकले। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रिय। ये इस लाइन ने मुझे बहुत आनंद दिया। आज भी मैं जब बोलता हूं मैं बड़े आनंद से भर जाता हूं। मेरे साथ निकाले मत्ती 10:24। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, चेला और अपने ना गुरु से बड़ा नहीं दास होता। सुनिएगा अपने ध्यान से, अपने स्वामी गुरु से। से बड़ा नहीं होता। और न दास अपने स्वामी ना से। दास अपने और स्वामी ना से। दास अपने स्वामी से। आगे पढ़े अमन भाई। चेले का गुरु के चेले का गुरु के और दास का स्वामी से बराबर होना ही बहुत है। बस बहुत है कि चेला गुरु की समानता में आ जाए और दास स्वामी की समानता में। अच्छा। बहुत है ये। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बात कुछ आई समझ में आपको? अरे पौलुस, तू मेरे बराबर आ गया बेटे। तू मेरे समान हो गया पौलुस। मैं भी निर्बल था, तू भी बहुत निर्बल हो गया। बात आई समझ में मेरे प्रिय? मैं भी निर्बल था, तू निर्बल हो गया। समय के विचार से तुमको भी गुरु हो जाना चाहिए था। मतलब आई बात समझ में? उसकी निर्बलता में उसके समान एक हो जाना चाहिए था। नाम के आगे गुरु लगाने से कोई गुरु नहीं बनता, याद रखिएगा। बात समझ रहे हैं आप? उसकी समानता में आइए। गुरु बन जाने का मतलब यही है यीशु के समान निर्बल हो जाना। बात आ रही समझ में मेरे प्रिय? बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया है। कहां पर? क्रूस पर। बराबर हो गया है। पौलुस यीशु के बराबर हो गया, निर्बल हो गया ना। और जब वो इस बात को जाना तो अरे बहुत आनंदित हो गया। प्रभु, आपका अनुग्रह मुझ पर हो गया। प्रभु, आपने मुझको अपने समान बना दिया। आप भी निर्बल थे, मैं भी निर्बल हो गया। बता रही समझ में मेरे प्रियो? अब वो बोलता है कि मैं अपनी इस निर्बलता की दशा पे घमंड करता हूं। अब वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है किसको दूर करो। अच्छा, यही दशा जो है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा,
कलवरी के लेफ्ट और राइट लटकाए गए डाकुओं की थी। उसमें से 2 डाकू थे, वो भी यही विनती कर रहे थे, हमको बचा, हमको बचा, हमको बचा। पौलुस को ये नहीं मालूम था कि मैं क्रूस तक पहुंच गया हूं, उसको नहीं मालूम था। बात समझ रहे हैं मेरे? ये दशा क्रूस तक पहुंचाने वाली दशा है, नहीं मालूम। गत्समनी के बाग में प्रभु यीशु मसीह की इतनी भयानक मुठभेड़ इसी शैतान के दूत के साथ, शैतान के साथ हुई थी कि लिखा है कि उसका पसीना जो है लहू के समान बहने लग गया। इब्रानियों में इसका जिक्र है कि तुम्हारी मुठभेड़ पाप के साथ ऐसी नहीं हुई है कि तुम्हारा लहू बह जाए। बात आ रही समझ में? पौलुस ये बोल रहा है कि इस फाइटिंग से बचा लो, प्रभु वो मार रहा है। बात आई समझ में? क्या कहा प्रभु यीशु मसीह? जो शरीर को घात करते हैं उसे नहीं डरना। शरीर को घात किया शैतान ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर को, घूसे मार मार के घात किया। बात आई समझ में? पौलुस के शरीर को भी किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु, आप जैसा चाहते हैं। इतना घात किया कि लिखा है कि वो कुचला गया मेरे प्रियो। बात आई समझ में? ये लिखा है कि हमारे पापों के लिए वो क्या किया गया? इतना मारा गया। बात कुछ आ रही समझ में? निर्बल था वो। क्या था? निर्बल। लेकिन इसी निर्बल मनुष्य में जब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिखाई ना कलवरी के ऊपर, तो लिखा है जितने सामर्थ वाले थे ना, सबका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया एक निर्बल व्यक्ति। खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। शैतान उसका तमाशा बनाने चला था, उसी तमाशे में उसने शैतान का तमाशा बना दिया और सारी वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि हो गया। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? सारी वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि हो गया। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है पौलुस, बहुत है। वो जान लिया कि प्रभु हाँ मैं निर्बल हूं प्रभु। बात आ रही समझ में? मैं अब्राहम के समान हो गया, मैं अब्राहम का बेटा हो गया, मैं अब्राहम के विश्वास की लीक पे आ गया, मैं उसके समान मरा हुआ सा हो गया। इसलिए वो बोलता है कि मैं निर्बलता पे क्या करता हूं? घमंड करता हूँ। अच्छा, बाइबल में एक सुंदर विषय लिखा है, यदि कोई घमंड करे तो इस विषय पे करे कि वह मुझे जानता है। तो कौन जानता है? जो क्रूस पे। प्रभु मसीह। निर्बल व्यक्ति जानता है उसको। बात आई समझ में मेरे प्रियो? निर्बल व्यक्ति जानता है। पौलुस ये कहता है जब तीमुथियुस को जब लेटर लिखता है, थिस्सलुनीकियों के लोगों को जब लेटर लिखता है कि जिस परमेश्वर पे मैंने विश्वास किया मैं इसको जानता हूं। बात समझ रहे हैं मेरी? विश्वास करने वाला व्यक्ति पहले निर्बल बनाया जाए। आई बात समझ में? और निर्बलता ही यीशु की मृत्यु है। क्या है? क्योंकि उसकी मृत्यु निर्बलता के कारण हुई। किसके कारण हुई? निर्बलता के कारण। निर्बलता के कारण मृत्यु हुई क्रूस पे। मृत्यु कहां हुई? क्रूस पे। क्रूस पे। और क्रूस तक कैसे पहुंचा? निर्बलता के कारण। उसी निर्बलता की दशा में बना रहा और क्रूस पे वो मर गया। बात आई समझ में? ये वही बात है जो पौलुस कहता है कि हम यीशु की मृत्यु को अपनी बॉडी में लेकर के घूमते हैं, देख लो देख लो देख लो देख लो, ताकि यीशु का जीवन भी हमारी मरणहार देह में प्रकट हो जाए। ये सुसमाचार का पहला भाग है। अगर मृत्यु का प्रचार नहीं किया विश्वासियों ने, बाइबल दूसरे को सुनाना बंद कर दो मेरे प्रियो। बड़ी गलतफहमी में हम हैं, याद रखिए। 4 वचन दूसरे को सुनाना बंद कर दो, बिल्कुल नहीं। परंतु अगर अच्छा विश्वासी बनना है तो मसीह की निर्बलता को अपनाओ, मसीह की निर्बलता को जानो मेरे प्रियो। मसीह की निर्बलता को अपने ऊपर लो कि प्रभु हम कहां हैं। और यकीन मानिएगा कि जब मसीह की निर्बलता किसी के ऊपर आती है ना, तो लिखा है कि हर एक प्राणी का मुंह बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? मुंह बंद। मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि लिखा है हर एक प्राणी का मुंह बंद किया जाएगा। इसलिए पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह का मुंह बंद था। बात आ रही समझ में? बंद था। पौलुस के मुंह को भी बंद किया गया, और यहां जो बोल रहा है इसका भी मुंह बंद है। याद रखिएगा, ये तो मैं बस केवल आपके लिए बोलता हूं मेरी प्रिय, परंतु आत्मिक रूप में मेरा भी मुंह बंद है।
बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? विश्वास का प्रचार बहुत अलग है मेरे प्रियो। संसार में जो बातें चल रही है वो विश्वास के प्रचार में नहीं आती है मेरे प्रियो। बहुत सारी बातें नहीं आती है मेरे प्रियो। उन सबों को, इन विषयों को बहुत अच्छे तरीके से जानने और समझने की आवश्यकता है। याद रखिए, उस समय भी जो लोग बहुत कुछ समझे जाते थे, याद रखिए, लिखा ना, व्यवस्थापक होना तो चाहते हैं और जो बातें दृढ़ता से बोलते हैं उनको खुद नहीं समझ पा रहे हैं। और आज यही दशा है मेरी। नाम और फ्रेम ने लोगों को और अंधा कर दिया है। बात समझ रहे हैं मेरी प्रिय? और इसलिए कोई बाइबल को जानने और समझने का प्रयास नहीं करता, लेकिन सबको प्रचार करना है, सबको प्रचारक बनना है, सबको अपना नाम चाहिए, सबको अपना फ्रेम चाहिए। लेकिन ऐसे नहीं होता है मेरे प्रियो, इसको याद रखिएगा। तो अच्छा है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष दे। आने वाले समय में हो सके तो कल हम इन बातों को और भी समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्रिय, कि निर्बलता क्या है। सो आप सभी अपने अपने अनुभवों को बारी बारी से रख सकते हैं, तो परमेश्वर हम सबकी सहायता करेंगे। नमस्कार सभी।